राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बुध 21 फरवरी बुधवार को प्रदोष है, तो प्रदोष में क्या क्या उपाय करनी चाहिए वो आप पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज से सुनिए, और जो गुरु महाराज बताते हैं उसे आप अच्छे से श्रवण करें और अपने जीवन में उतारिए। तो हम जो भी जान पाए हैं वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो भी मैंने उनकी कथा सुनकर जो भी सीखा है वो आप सभी को बताने के प्रयास कर रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो सुनिए गुरु जी के आवाज में। बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करते हैं। सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर कर। गुरु जी कहते हैं एक बेलपत्र और एक समीक पत्र और कनेर के फूल का उपाय आप करिए, तो उससे प्रत्येक प्रदोष पर शिव जी को जल चढ़ा के फिर उस पर बेलपत्र, समीप पत्र और का फूल अर्पित करें। 3 प्रदोष निकलेगा, मेरा देव महादेव आपका झोली खुशियों से भर देगा। 3 प्रदोष ही करना है आप सभी को। जो बेटियां, माताएं, बहनें ससुराल में खुशी नहीं है, आपस में तालमेल नहीं बैठता है, लड़ाई झगड़ा होती है, वो लोग के लिए ये उपाय है जो ऐसा करने से आपका सब कुछ सही हो। गुरु जी का कथन है कि आपस में सामंजस्य जिस पति पत्नी में नहीं बैठता है तो उनको तलाक तक नहीं ले जाना चाहिए, आपस में ही उसको समझौता कर लेना चाहिए। तो गुरु भगवान ये नहीं कहते हैं, उनके हर वीडियो का हर बात कहने का यही है तात्पर्य है कि आप लोग कभी भी ऐसा ना करें कि लड़ाई झगड़ा करके अपना अलग थलग हो जाएं। आप लोग सामंजस्य जहाँ तक हो सके बैठाएं और आगे के जीवन को अच्छे से व्यवस्थित बना के रखें। तो गुरु भगवान जी का यही कहना है, और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा नहीं होता है कि आदमी एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई करके तलाक तक पहुँचे। तो गुरु भगवान की कथन इसी तरह है। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें और सब्सक्राइबर का बटन ज़रूर दबाएं, तो आगे सुनते जाएं आप। और ऐसा अगर हो भी ऐसा प्रॉब्लम घर में आ भी जाए तो आप एक काम करें, हरी मूंग को लेकर के अधवेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। जो खड़ा मूंग होता है हरे कलर का, उसको ले जा कर के भगवान शिव को का अधवेश्वर नाम लेकर उस पर चढ़ाएं, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये है मूंग की दाल, छिलका रहता है तो ऐसा रहता है और बगैर छिलके का ऐसा रहता है। तो इसको आप भगवान शंकर पर अर्पित कीजिए, तो आपका तलाक तक नौबत नहीं आएगी, आपका सब कुछ सही हो जाएगा और बेटी को सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी उपाय को करिए, भोलेनाथ पर चढ़ाने से आपका घर में सुख समृद्धि होने लग जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगा। तो आप 3 प्रदोष करने से आपका सारा, और जो बुधवार का प्रदोष आता है वो और भी अच्छा रहता है। अगर बुधवार ना भी पड़े तो भी प्रदोष 3 प्रदोष करने से आपका जो दिक्कत है एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो गुरु भगवान जी का मैंने आपको कच्चे सूत को भगवान शंकर और पार्वती माता का स्मरण करके, जो नंदी बाबा होते हैं और नंदी बाबा के आगे जो पैर आगे होता है वहाँ पे उनको ये देखिए, वहीं पर बैठ कर के आप नंदी बाबा जी की देखिए इमेज में, आपको ये देखिए ऊपर का जो पैर है वहीं पर बैठकर नंदी बाबा के जो 7 बेलपत्री है उसको आप उनको 7 बेलपत्री का जो गुच्छा है उसमें आप कच्चा सूत उसमें लपेट कर और उसमें लाल चंदन लगाकर अपना नाम और गोत्र बोल करके जो 7 बेलपत्री है उसके अग्रभाग में वो लाल चंदन का टीका लगाइए और उसको उठा करके शंकर पे चढ़ा दीजिए। इससे आपकी
बेलपत्री के अग्रभाग में लाल चंदन लगाना है। मैं आप सबको फिर से बता देती हूँ। और उसके बाद प्रदोष काल में शंकर को चढ़ाने से या प्रदोष के दिन शंकर को चढ़ाने से उस घर में कभी भी कलेश नहीं आएगी और लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होगा ये उपाय करने से। जहाँ पर शिवलिंग रखा रहता है वहीं पर अग्रभाग में माता पार्वती का हस्त कमल होता है। उस हस्त कमल से जी का हस्त कमल है और हस्त कमल पे भोलेनाथ का शिवलिंग रखा रहता है। वो ये भाग कटी भाग कहलाती है जहाँ शंकर पार्वती का मिलन हुआ है। इस जगह पे बेलपत्री चढ़ाने से ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने लगता है और आपस में प्यार बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने से जो है आपसी प्यार बढ़ जाता है। तो आप लोग प्रदोष काल में 3 प्रदोष करेंगे, आपका पहले से जैसा प्यार था वैसे ही हो जाएगा। माता पर बेलपत्री चढ़ाते समय कहिए, माना भगवान हमसे कुछ गलती हो गई हो, माता आप शब्द बोल भी दिया हो, एक दूसरे से लड़ाई कर भी दिया हो, पर आप ऐसा करें कि हमारे संबंध पहले जैसा हो जाए। ऐसा करने से माता प्रसन्न हो जाएंगी और आपका जो आपसी संबंध बिगड़ गया है वो सब सही हो जाएगा। प्रदोष की कथा में लिखा है, त्रयोदशी की कथा में लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उठकर स्नान वगैरह करो। ये प्रदोष की कथा में वर्णन किया गया है। तो आप लोग जब भी प्रदोष की कथा सुने या पढ़ें तो उस सवाल को आप उसका वो ज़रूर करें कि केवल प्रदोष से मतलब नहीं है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें भी वर्णन है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे सवेरे के समय और उसके स्नान करके आप व्रत और शुरू करें। गुरु महाराज कथा में बताते हैं कि कुशा का आसन बिछाएं। कुशा के आसन बिछाने से उसमें बलता रहती है। आप पूजा करेंगे तो उसमें बल से अलग से तेज रहेगा और आपका पूजा करने में मन लगेगा। और सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद आप पूजा करें। प्रदोष व्रत रखें तो उसका नियम करें। उसका नियम करने से ही प्रदोष व्रत पूरा हो। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त पर, उसके बाद कुशा का आसन बिछा करके आसन पे बैठकर शंकर का नाम लेना, शंकर का जप करना, शंकर का अनुमोदन करना, शंकर की पूजा करना। यही प्रदोष काल में पूजन करना। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूजा करने के बाद प्रदोष काल में भी शंकर का पूजा करना। तो इसी प्रकार प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन भी नहीं करना चाहिए। और आप फलाहार करें तो फलाहार करते समय आप उसमें जो है क्या कहते हैं, नमक बिल्कुल ना खाएं। नमक बिल्कुल निषेध है। तो आप प्रदोष व्रत में नमक ना खाएं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रदोष व्रत में नमक त्यागने का क्या कारण है तो सुनिए। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति नहीं था, उसके साथ उसका बालक रहता था। आप बहुत भाव से ये कथा सुनिएगा। प्रदोष कथा के व्रत में भी ये कथा है, तो आप लोग ध्यान से कथा को सुनिएगा। इसका क्या अर्थ है नमक ना। दोनों माँ बेटे अकेले ही रहते थे। ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया था। ब्राह्मण कर्म कांड कराने वाला, पूजा पाठ कराना, कथा भागवत कराने वाला, पूजा प्रतिष्ठा में ध्यान रखने वाला था और वो नहीं रह गया, उसका स्वर्गवास हो गया। और ये माँ बेटे दोनों अकेले ही नगर में रहते थे। एक दिन वो दोनों माँ बेटे नगर में भ्रमण करते करते संध्या काल में, प्रदोष काल में शिव मंदिर में पहुँच गए। और वहाँ जाकर फिर वो जो ब्राह्मणी और उसके पुत्र, ब्राह्मणी भिक्षा मांगती और खुद भी भिक्षा का पान करती और अपने बेटे को भी भिक्षा का पान करवाती। जो भी उसको मिलता रूखा सूखा अपने बच्चे को भी खिलाती और खुद भी खाती। और प्रदोष काल में वो शिव मंदिर में पहुंच गए दोनों। प्रदोष काल वो होता है कि दिन का अंत हो रहा हो और शाम की शुरुआत हो रहा हो, उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो उस वक्त वो दोनों मंदिर में, भोलेनाथ के शंकर के मंदिर में पहुंच गए। जब वो मंदिर के अंदर गए तो वहाँ देखा कोई ऋषि की पत्नी जो कि प्रदोष काल में पूजन कर रही थी और वो उसमें लीन थी, बिल्कुल मग्न थी पूजा में। तो अंदर ब्राह्मण की पत्नी अंदर अपने पुत्र के साथ गई और उसने कहा कि मुझे कुछ पदार्थ दे दो। ये सुनकर वो ऋषि की पत्नी ने उसे थोड़ा सा पदार्थ दिया
और वो दोनों ने खाया तो वो ऋषि की पत्नी से कहने लगे, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, निस्वाद है, इसमें ऐसा क्या है। तो उन ऋषि की पत्नी बोला कि जो तुम भिक्षा मांग रही हो, तुम लगता है कि तुम ब्राह्मण पत्नी हो, तुम्हें देखकर लगता है तुम कोई ब्राह्मण पत्नी हो, और तुम भिक्षा जो मांग रही है तुम्हारे पति के कर्मों का नहीं, ये तुम्हारे कर्म की वजह से तुम भिक्षा मांग रही हो। जो तुम प्रसाद में भी स्वाद देख रही हो, कोई प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, प्रसाद तो भगवान का प्रसाद होता है। ब्राह्मणी की पत्नी समझ गई कि हाँ, भगवान के प्रसाद में स्वाद नहीं देखना चाहिए, और उसने भी निश्चय किया कि वो भी प्रदोष का व्रत करेगी और प्रदोष काल में पूजन करेगी, और वो अब स्वाद न देख करके भगवान के व्रत और पूजन में भक्ति करेगी, लीन रहेगी, और भगवान भोलेनाथ का भजन पूजन अर्चना करेगी। इसीलिए प्रदोष काल में कोई भी नमक नहीं खाता है, यही विधान है नमक न खाने को। ये था माघ मास के प्रदोष व्रत कथा के बारे में जानकारी। तो आप लोग को ये अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।